बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स, उस ऑडियो लीक्स में जिले शाह की प्लांटेड स्टोरी, किसने कत्ल किया, स्टोरी कैसे बनानी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ अगर उनका ये कत्ल किसी ने नहीं किया और ये एक हादसा था तो 302 की एफआईआर इमरान खान पर क्यों की, और तीसरी चीज जो सबसे अहम है, इस वीडियो का जो अहम तरीन पार्ट है वो ये है कि किस बड़े आदमी का कत्ल किया जा सकता है और इस कत्ल का मंसूबा कौन कहां पर बना रहा है और इससे वो क्या नताइज अखज करना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बड़े शख्सियत का कत्ल हो भी जाता है खुदा न खास्ता, तो उससे किसको क्या फायदा होगा, उससे किसको क्या नुकसान होगा, मुल्क के हवाले से उसकी क्या बड़ी अहम असरात होंगे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला है पंजाब का, उनका बुनियादी तौर पर यह नुक्ता कि मुझ पर यह कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है मगर मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा और मैं मुकाबला करूंगा। एक तरफ तो एक शख्स, एक वर्कर का कत्ल, उसकी मकतूल यानी उस मकतूल का कातिल कौन है, अगर नामालूम है तो फिर रियासत कातिल है। ये रियासत कातिल से क्या मुराद है, इस पर भी बात करेंगे। वन बाय वन एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक मरतबा फिर से आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक बड़े शख्सियत के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, इसके हवाले से बड़े बड़े सहाफियों ने, इवन कि इमरान खान ने भी प्रिडिक्ट किया है कि बड़े अहम मकसद के हुसूल के लिए एक बड़े शख्सियत का कत्ल किया जा सकता है। वो बड़ा शख्सियत कौन होगा और इससे क्या असरात मुरतब होंगे, वन बाय वन हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मरियम नवाज की ऑडियो लीक। ये ऑडियो लीक आप सबसे पहले सुनिए कि इस ऑडियो लीक में वो जिले शाह उर्फ बिलाल के हवाले से क्या बताती हैं कि इस स्टोरी को हमने कैसे आगे लेकर चलना है। आप ये देखिए। ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अंकल, ये जो सवाल है, जो वीडियो आपने देखी और इसमें बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो ये बताती है कि जनाब जिले शाह की स्टोरी जो है वो हम बुनियादी तौर पर इस तरीके से आगे लेकर चलेंगे कि हम ये बताएंगे कि हमें अफसोस तो बहुत है, हमें दुख तो बहुत है, हमें दर्द तो बहुत है, मगर ये जो कत्ल है ये कत्ल नहीं, दरअसल एक हादसा है। और ये स्टोरी कल रात को प्लाट की जाती है। सहाफी उस हवाले से खबर भी देते हैं कि इस तरीके से प्लाट शुदा स्टोरी कल कौम के सामने रखी जाएगी, और आज मोहसिन नकवी ने उस पर आईजी पंजाब के साथ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बात याद रखिएगा, मोहसिन नकवी साहब जो है, ये मेरी बात आप लिख कर रख लीजिए कि आइंदा 2 साल बाद आप देखेंगे कि यही मोहसिन नकवी इस केस में धक्के खाता हुआ नजर आएगा। यही मोहसिन नकवी होगा जो इनके गले ये केस पड़ेगा। यही मोहसिन नकवी होगा जो आज बड़े पुरतेश होकर मुस्कुरा रहा था, कल रोएगा और फिर बताएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो असल कातिल है उन्होंने अपने आप को तो साइड पर कर लिया, मगर जो बुनियादी तौर पर जिन्होंने नहीं किया कुछ या वो इन्वॉल्व भी नहीं थे, उनको सामने आकर बिठा दिया कि जनाब ये तो हादसा था, ये कोई कत्ल नहीं है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये कत्ल नहीं था, ये टॉर्चर तशद्दुद करके तशद्दुद का निशाना बनाकर इसको नहीं मारा गया, एक रोड एक्सीडेंट था। तो उज्जलत में आकर इमरान खान पर 302 की एफआईआर क्यों काटी गई, वो किसके कहने पर काटी गई। कल रात को मैं प्रोग्राम देख रहा था नया पाकिस्तान जियो टीवी पर, शहजाद इकबाल साहब वो करते हैं, उससे आमिर मीर जो हामिद मीर की भाई है, मौजूदा वजीर इत्तलात है पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत के, तो उनसे ये सवाल किया गया कि अगर ये एक रोड एक्सीडेंट था तो आप फिर ये बताइए कि इमरान खान पर आपने 302 की एफआईआर क्यों की है।
तो वो लाजवाब थे, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। उज्जलत में आकर इमरान खान पर सब कुछ थोपना तो चाहते थे, मगर उल्टा जो कुछ हुआ वो सब ने देखा और सबको मालूम है कि किस तरीके से ये प्लॉट किया गया, ये स्टोरी कैसी बनाई गई और इसमें मरियम नवाज का कितना हाथ था। और मरियम नवाज ने जो अपने ऑडियो लीक में परवेज रशीद से गालिबन वो गुफ्तगू कर रही है और इस चीज को आगे वो परस्यू कर रही है कि हमने ये बता रहे कि हमें तो अफसोस बहुत ज्यादा है, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी बताना होगा कि ये एक रोड हादसा था, ये कोई कत्ल नहीं था। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुझ पर कारकुन के कत्ल का इल्जाम लगाया गया, मैं इस तरह दबाव में नहीं आऊंगा। यह मोहसिन नकवी का बुनियादी तौर पर जो नैरेटिव है, इसका मैंने आपको पहले बताया कि यही मोहसिन नकवी होंगे जो आपको नजर आएगा, आपको बताएगा आइंदा आने वाले 2 सालों में ये सब कुछ बताएगा कि इन्होंने किसके कहने पर ये किया, किसके कहने पर कारकुन उठाए, किसके कहने पर तशद्दुद किया, सब कुछ आकर बताएगा, वक्त गुजरने दे। अच्छा, इमरान खान ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया और इसी स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं और आगाज में भी आपको बताया कि एक बड़े शख्सियत का कत्ल किया जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि मुझे डर है किसी बड़े आदमी का कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को अगर हम जरा यानी बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अंदर घुसकर इसको देखने की कोशिश करें तो हमें ये लग रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान तो कर दिया कि इलेक्शंस होंगे, मगर यहां पर यह देखना बड़ा जरूरी है कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए कुछ लोग जो है वो तुले हुए हैं और वो डिले करना चाहते हैं कि इलेक्शंस पाकिस्तान में ना हो। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मंसूबा बंदी की जा रही है। मैं आपको सिंपली बता दूं, इमरान खान ने जो जुमला कहा किसी बड़े आदमी का कत्ल किया जा सकता है, मैं 3 हवाले आपको देता हूं। आदिल राजा जो कि साबिक मेजर है, उनका कुछ दिन कबल ये स्टेटमेंट के इलेक्शन कमीशन को खासा दबाव में रखा गया। कुछ लोगों ने, ताकतवर लोगों ने हिदायत जारी की कि अगर आप लोगों ने इलेक्शंस करवाए तो हम किसी भी कीमत पर इलेक्शंस तो रोक लेंगे, मगर तारीख आपने दे दी तो फिर याद रखिएगा आपके लिए भी जमीन जो है वो तंग कर देंगे। और ये धमकी बाकायदा तौर पर मेजर आदिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली और मेजर आदिल के हवाले से मैं कहता हूं कि जो भी वो बात करते हैं वो आइंदा सच निकलती है, वो खबर दुरुस्त निकलती है। तो एक तो ये, दूसरी बात, मुईद पीरजादा ने कहा था कि जो सबसे बुनियादी तौर पर खतरा है राणा सनाउल्लाह को है, राणा सनाउल्लाह को कड़काया जा सकता है और इसके साथ साथ उनकी जो कत्ल का जो जिम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जा सकता है। तीसरा हवाला मैं आपको देता हूं इमरान रियाज खान का। उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान की जान को भी खतरा है या उनको भी कड़काया जा सकता है और इस तरीके से किसी बड़े आदमी या किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करके इलेक्शंस या आम इंतखाबात को रोका जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज पर मंसूबाबंदी हो रही है कि किस तरीके से इलेक्शंस को रोका जाए, किस तरीके से इमरान खान को इक्तदार से आने के लिए रोका जाए, क्योंकि अवाम उनके साथ है, लोग उनके साथ है, जज्बात उनके साथ है, एहसासात उनके साथ है, अवाम उनके साथ खड़ी है और अवाम को रोकने वाला कोई इदारा नहीं हो सकता, अवाम को रोकने वाला कोई ऑफिसर नहीं हो सकता। अवाम के फैसले हैं, अवाम को करने दे, अवाम को आपने ये फैसले करने देने होंगे। अगर आप नहीं करने देंगे तो अपना नुकसान करेंगे, इस मुल्क का नुकसान करेंगे, इन लोगों का नुकसान करेंगे और मेरे वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। और ये हमने माजी में भी देखा है कि आप जितना ज्यादा मुजाहिमत करेंगे, जाहिर सी बात है इस वक्त एक हफ्जदा माहौल है, इस वक्त इमरान खान के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं है। वो घर में बैठे हुए हैं, उनके मुखालफीन, चोर, करप्ट तरीन लोग जो है वो अपने जलसे, जुलूस और इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है, खाली जलसों से खिताबात करते नजर आते हैं। उनके लिए नैरेटिव बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है, मगर फिर भी नैरेटिव नहीं बनता। उनको लीडर साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा, मीडिया पर बेदरेग पैसा खर्च किया जा रहा है, मगर फिर भी लीडर्स बनते नहीं है। उनके लिए पेड इंटरव्यूज अरेंज किए जाते हैं, मगर उन पेड इंटरव्यूज में भी वो भंड कर देते हैं, वो नाम तक ठीक से नहीं ले पाते। नेल्सन मंडेला को तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में उसको लेकर आया जाएगा, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, नाअहली से अहली तक का सफर ये शुरू कर दिया जाएगा, मगर फिर भी याद रखिएगा अवाम नहीं मानेंगे, अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम के नफ्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। दीजिए नोमान खान को पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।